So good evening guys, welcome to this live session. I hope you guys are doing fine. So guys, in today's live session we're going to talk about complete strategy for UPSC Civil Services exam for 2019 for polity and governance section. So इस वीडियो में स्पेसिफिक टॉपिक ये रहेगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस कैसे प्रिपेयर किया जाए. दिस वीडियो विल बी इक्वली रेलेवेंट फॉर ऑफिस गोअर्स आल्सो. जो लोग जॉब के साथ में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये रेलेवेंट रहेगा. और पॉलिटी एंड गवर्नेंस को हमें पहले खत्म कर लेना चाहिए. There are multiple reasons for that. Reason ये है कि न्यूज़पेपर को better understand करने के लिए the things that are happening around us in the current affairs, be it in the polity, the elections, the impeachment of CJI, ये सब चीजों के लिए polity जितनी जल्दी हो सके हमें cover कर लेनी चाहिए. So yesterday I took a live session on my YouTube channel, IAS तैयारी with Jatin Verma नाम से जो YouTube channel है. मैंने वहाँ पे एक live session लिया था, तो उसमें I told you the skeletal framework for 2019 as to how to prepare for UPSC Civil Services exam prelims as well as mains for 2019. So this is a detailed strategy for polity and governance section. और ये वीडियो उनके लिए भी relevant रहेगा जो already I think polity and governance के कोर्स में जो enroll कर चुके हैं या जो already polity and governance मेरे किसी one or the other polity के batch I have so far taken plus courses 3,500 3,000 students I have taught for polity and governance Unacademy Plus पे. तो उनके लिए भी ये रेलेवेंट रहेगा, ऑफिस गोअर्स के लिए भी रेलेवेंट रहेगा, एंड दोज ऑफ यू हु वांट टू प्रिपेयर ऑन देयर ओन उनके लिए भी ये रेलेवेंट रहेगा, राइट. तो दिस इज नॉट नेसेसरी कि दोज ऑफ यू आर एनरोल्ड इन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कोर्स उनके लिए ये रेलेवेंट नहीं है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो थिंग यहाँ पे. सो गाइस, अगेन I would like to divide the strategy in the phases. Sorry for the glare of the lights that you are able to see. So phase 1 में polity, fundamentals of polity हमें clear करना है. phase 1 में the objective should be to clear the fundamentals insofar as your one sec guys, let me bring this closer so as to enable the better viewability यहाँ पे. So यहाँ पे right, तो phase 1 में I have written specifically polity. पॉलिटी का मतलब ये नहीं है कि वी कैन डिटैच पॉलिटी एंड गवर्नेंस. ये दोनों इंटीग्रेटेड एक टर्म है insofar as UPSC the requirement of UPSC is concerned and insofar as the experience is concerned, because UPSC ने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं बहुत ही इंटेलिजेंट ब्लेंडिंग है यहाँ पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चंस की. फॉर एग्जांपल इस बार का जो फर्स्ट सेक्शन जो बुकलेट थी UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम 2018 प्रीलिम्स की सीरीज ए जो बुकलेट थी उसमें जो पहला क्वेश्चन था स्वतंत्र पार्टी वाला. स्वतंत्र पार्टी वाले में क्वेश्चन में यूपीएससी ने इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस को भी इसमें लिंक किया है. फेज 1 के अगर हम बात करें इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के लिए जो हम ये बुक्स देखते हैं बी इट योर इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा या फिर इंडिया आफ्टर गांधी बाय रामचंद्र गुहा. तो इंडिया आफ्टर गांधी बाय रामचंद्र गुहा ये दोनों बुक्स भी हमने देखा कि ये स्टैटिक पोर्शन जो कि प्योरली फैक्चुअल पोर्शन था प्रीलिम्स का क्वेश्चन 1. अगर आपको स्टैटिक पोर्शन के बारे में नॉलेज नहीं है देन आपको भले ही पॉलिटी आपने घोल के पी रखी है देन आल्सो यू वोंट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन प्रॉपर्ली. जो स्वतंत्र पार्टी वाला जो क्वेश्चन उसका अगर मैं एग्जांपल लेते हुए आगे बात करूं तो ये फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटी आपको क्लियर करने हैं. किन किन सोर्सेज से? एनसीईआरटी डेमोक्रेसी एट वर्क नाम से एक एनसीईआरटी है. इंडियन डेमोक्रेसी एट वर्क 11th और 12th की दो एनसीईआरटीज है, इंडियन डेमोक्रेसी एट वर्क और इंडियन पॉलिटिकल साइंस के लिए जो 11th और 12th में बीए जो 11th 12th में पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स उनके लिए रेफर करी जाती है. आई विल शेयर द लिंक्स बिलो दिस वीडियो इटसेल्फ. अभी एनसीईआरटीज आपको ये दो एनसीईआरटीज डेमोक्रेसी एट वर्क और दूसरी इंडियन पॉलिटिकल साइंस वाली जो एनसीईआरटी है वो रेफर करनी है. उसके बाद इंडियन एनसीईआरटी क्यों रेफर करनी है? यू माइट आस्क कि एवरीथिंग इज गिवन इन एम लक्ष्मीकांत. नो, this is the myth कि everything is given in Lakshmikant. No doubt M Lakshmikant is a very good book but still NCERT में कुछ thematic questions बहुत अच्छे से दे रखे हैं. What is first past the post electoral system, why did we opt for FPDP system, ये सब themes आपको NCERT में ही मिलेगी, right? तो ये NCERT के साथ साथ M Lakshmikant में जो बाकी की डिटेल्स दे रखी हैं, again remember guys काफी सारी डिटेल्स जो NCERT में जो है लैकिंग है. एम लक्ष्मीकांत में लैकिंग है. दी डिटेल्स लाइक सीजेआई की इम्पीचमेंट का जो डिटेल्ड प्रोसेस है और एंटी डिफेक्शन लॉ हाफ द टाइम्स many are details given in the newspaper I have witnessed कि एम लक्ष्मीकांत में नहीं दी जाती.
अब जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या एंटी पार्टी एक्टिविटीज जो कि हाउस के बाहर करी जा रही हैं, पार्लियामेंट के बाहर हो रही हैं, क्या उनके लिए भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है किसी एमपी या एमएलए को? ये सब all these minute details are not given in M. Lakshmikant. So I, from my own experience, because of the reason that my optional is public administration, parliamentary handbook आती है जो कि honorable members of parliament को दी जाती है, तो उनमें ये सब डिटेल्स दे रखी हैं और these details keep on coming up in the newspaper. तो ये सब चीजें M. Lakshmikant, even though it's a good book, but it deals with the constitutional aspect. It does not deal with the nitty-gritty given in the acts of the parliament or acts of the state legislative assemblies. तो जैसे सीजीआई का डिटेल्ड प्रोसेस जो है, यूपीएससी आजकल डिटेल्ड प्रोसेस पे क्वेश्चन पूछ रही है, लेकिन एम लक्ष्मीकांत में कॉन्स्टिट्यूशनल डिटेल्स आर्टिकल्स की बहुत अच्छे से दे रखी हैं। उसके अलावा एम लक्ष्मीकांत में बाकी की डिटेल्स होलिस्टिकली नहीं दे रखी, तो न्यूज़पेपर के साथ साथ आपको इसे सप्लीमेंट करना होगा। एम लक्ष्मीकांत यू शुड रीड एटलीस्ट थ्राइस इन दिस फेज 1 in order to better understand the things happening in the current affairs, in things that you read about in the newspaper daily basis पे, be it Hindu or be it your Indian Express और जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, be it from हिंदी मीडियम जो दैनिक जागरण और ये सब पढ़ते हैं, राइट? So point is, even ये सारी चीजें I'll be covering in my polity and governance course, जो कि फीस I think थोड़ी उसकी 11,000 के अराउंड फीस है, जो कि अनअकैडमी प्लस पे एक पेड कोर्स है, राइट? तो फी थिंग इज नॉट इन माय हैंड्स, ये बाकी की चीजें जो है क्वालिटी कोर्स का, ये सब आई विल बी कवरिंग इन दैट कोर्स। इसके बाद एम लक्ष्मीकांत कम से कम 3 बार पढ़ने के बाद ही यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट आर हैपनिंग। द पर्पस ऑफ रीडिंग एम लक्ष्मीकांत और पर्पस ऑफ कवरिंग पॉलिटी एज क्विकली एज पॉसिबल इज the reason is that you should be able to make better sense out of newspaper. You should be able to make optimum utilization of the time spent on newspaper, because if you have to refer back to M. Lakshmikant or the details of polity from Bayer Act or from any other source, there is no point. While reading the newspaper, like you know the words given in dictionary, जैसे dictionary में कुछ words English के हमें meaning पता होता है, वैसे ही constitutional UPSC aspirants के लिए constitutional details ऐसे वर्बेटिम फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि हमें बार बार कोई भी बेयर एक्ट है या ये जो बुक्स वगैरह जो भी आप लोग पढ़ते रहते हो, ये बेयर एक्ट और ये सब, पीएम बख्शी का बेयर एक्ट आपको परचेज करना है, और एम लक्ष्मीकांत बुक जो लेटेस्ट एडिशन, और कुछ लोग सुभाष कश्यप पढ़ते हैं, डीडी बसु पढ़ते हैं, तो ये दोनों बुक्स मोर और लेस सेम है। डीडी बसु की लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी हाई-फाई इंग्लिश में, और एम लक्ष्मीकांत में लैंग्वेज सिंपल है, बट अगेन बोथ दीज बुक्स आर स्टैटिक बुक्स। Until and unless you complement these two sources, D.D. Basu or M. Lakshmikant, with the newspaper reading, with the clippings that keep on coming in the newspaper, things are not going to work. You won't be able to attempt the questions in prelims, let alone the mains. So prelims में governance-oriented questions अब ज़्यादा आ रहे हैं। Governance-oriented मतलब what are the minute details? What are the powers of election commission, powers of CAG? Can CAG do the policy audit? 2012 क्या 2012 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, whether an FIR could be whether an investigation could be initiated by CBI on the basis of CAG report। तो जब से ये 2011 onward CSAT पैटर्न आया है, तब से पॉलिटी का रोल थोड़ा कम हो गया है, चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे वो मेंस में हो। गवर्नेंस ओरिएंटेड इश्यूज का रोल थोड़ा ज्यादा हो गया। ये गवर्नेंस ओरिएंटेड डिटेल्स दे कीप ऑन इवॉल्विंग, देयर इज नो बुक व्हाटसोएवर, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, लक्ष्मीकांत इज अ गुड पीस ऑफ वर्क, बट कोई भी बुक ऐसी नहीं है जो कि इस रिक्वायरमेंट को, गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट को सफाइस करती हो, एक्सेप्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। और न्यूज़पेपर के लिए आई हैव बीन डूइंग द डेली न्यूज़ एनालिसिस, बट अगेन जिन लोगों को फटाफट से पॉलिटी एक बार कवर करना है, तो यू कैन कंसीडर जॉइनिंग दिस कोर्स, प्लस कोर्स है अनअकैडमी पे, इंटीग्रेटेड थ्रेडबेयर अप्रोच टू इंडियन पॉलिटी करके एक कोर्स है बाय जतिन वर्मा, आप सर्च कर सकते हो जो लोग मेरे को नहीं जानते हैं। एंड डीडी बसु में से हमें फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये चैप्टर्स डीडी बसु में बहुत अच्छे से दे रखे हैं। फंडामेंटल राइट्स, द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो चैप्टर्स हैं, राइट। और एम लक्ष्मीकांत बाकी की डिटेल्स जब आप पढ़ोगे फर्स्ट टाइम, if you are reading any chapter, don't take your pen, don't start making notes with the first reading itself. Read the chapter thoroughly, take a pause of 2-3 hours or start reading that chapter again by the evening. If you are trying to wind up that same chapter in the same day, to take a pause, उसके बाद में try to internalize things in the second reading. You should make notes only during the third reading,
don't start the notes making process in the very first reading, because without grasping the things you should rather be making the notes after memorizing the topic. तो जो माइन्यूट डिटेल्स रहनी चाहिए, कितने मेंबर्स चाहिए इम्पीचमेंट मोशन के लिए, या फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन कौन से मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, यूनियन पार्लियामेंट का पार्ट कौन कौन है, गवर्नेंस लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट है या नहीं है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है, ये सब चीजें लक्ष्मीकांत में दे रखी हैं। बट इनको A4 शीट को कुछ इस वजह से आप नोट्स बना के काइंड ऑफ A4 शीट को आप फोल्ड करके 2 पार्ट्स में काइंड ऑफ ये इस वे में आप इसके नोट्स बना सकते हो। तो ये A4 शीट को लेके इसके आप 4 पेजेस बना सकते हो ताकि नोट्स बहुत ही क्रिस्प और कंसाइज रहें। If you end up writing the entire chapter, there is no point in being the second M. Lakshmikant yourself, right? So you have to make crisp notes, चाहे वो M. Lakshmikant से हो, चाहे वो DD बसु से हो। Preferably अगर कोई ऐसा स्पाइरल नोटबुक आप ले लोगे, like this one, ये स्पाइरल नोटबुक्स जो रहते हैं जिसको कि आप थोड़ा रीअरेंज कर सको बाद में, तो ये स्पाइरल नोटबुक्स रीअरेंज कर सकते हो पेजेस को। और इसमें ही बाद में जब आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाओगे फेज 2 में, जब ये फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन पॉलिटी आपके क्लियर हो जाएंगे, काफी लोगों को नहीं होते, तो जब ये क्लियर हो जाएंगे, इट विल टेक यू 1 मंथ, 1 महीने में ये सारा कुछ आपका डीडी बसु और ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और बाकी कुछ नहीं। टेस्ट सीरीज कितनी भी अच्छी हो, बहुत ही नाम चल रहा हो, राइट, बहुत ही सिंपल टेस्ट सीरीज हो, कुछ भी हो, नो नीड टू फॉलो दोस। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जितने पुराने ले सकते हो उठा सकते हो, उठा लो। 1979 ऑनवर्ड्स अगर कोई आपको आपकी सिटी में या ऑनलाइन अमेज़न पे या किसी और ई कॉमर्स पोर्टल पे अगर आपको 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मिलता है, तो वो लेके आप जो भी चैप्टर सॉल्व कर रहे हो, जो भी चैप्टर रीड कर रहे हो, उसके एमसीक्यूज साइड बाय साइड आपके सॉल्व होते रहने चाहिए डेली बेसिस पे, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो। और उसके बाद जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, इफ यू थिंक दैट देयर आर सम गैप्स इन योर रीडिंग और यू हैवंट प्रॉपर्ली इंटरनलाइज्ड एनी टॉपिक, then again go back to the book. Do not hesitate that it will take 15 minutes extra. After finishing the newspaper, go back to the book again to be thorough with those details from prelims point of view. Now उसके बाद आते हैं ये न्यूज़पेपर आप डेली नोट्स बनाओगे, जो भी क्लिपिंग आपको लगता है कि रेलेवेंट है, एम लक्ष्मीकांत में नोट्स नहीं, एम लक्ष्मीकांत में वो डिटेल्स नहीं दे रखी, तो जॉट डाउन दोस डिटेल्स इन द एम लक्ष्मीकांत बाय यूजिंग ये इस तरह के कुछ स्टिकी नोट्स वगैरह आप यूज कर सकते हो। ये सब ऑनलाइन मिल जाता है, चाहे गांव में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे गोवा में हो। ये कुछ ऐसी डिटेल्स, ये कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब प्रॉपर किसी के पास मिलेगा। कुछ भी आप एक A4 शीट लेके भी उस एम लक्ष्मीकांत के पेज के पास में इसे इंसर्ट कर सकते हो, जो भी डिटेल आपको एडिशनल न्यूज़पेपर में मिलती है। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड न्यूज है तो इलेक्शन कमीशन चैप्टर के पास में उस डिटेल को आप इंसर्ट कर सकते हो। और उसके बाद में टीवी डिबेट्स, अपना डिनर टाइम या लंच टाइम कुछ ऐसे अरेंज कर सकते हो। यूट्यूब पे राज्यसभा चैनल पे इनसाइट्स और ये सब जो चैनल जो भी एपिसोड्स आते हैं, if you can spare time, if you are a first timer, 2019 is going to be your first prelims attempt at prelims, so don't devote your time to TV debates. ये उनके लिए जो ऑलरेडी मेरा पॉलिटी कोर्स कर चुके हैं या जिनकी पॉलिटी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो ये टीवी डिबेट्स वगैरह से आप चीजों को बेटर समझ सकते हो। अगेन दिस विल बी रेलेवेंट फॉर मेंस, ये प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट नहीं है, ये मेंस के लिए स्पेसिफिकली रेलेवेंट रहेगा टीवी डिबेट्स। एडिटोरियल्स में प्रीलिम्स के लिए कुछ डिटेल्स आपको यू विल बी एबल टू टेक आउट सर्टेन डिटेल्स relevant from prelims point of view, but again this will be relevant, editorials will be relevant for mains again. लेकिन जो बाकी डिटेल्स न्यूज आर्टिकल्स में दी रहती है, I keep on highlighting the same things in the daily news analysis, तो वो चीजें NGT ऐप है या फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये सब चीजें गवर्नेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन का होगी, ये सब चीजें न्यूज़पेपर में प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट हो जाती हैं। कमिंग टू फेज 2, दिस विल बी मोर लाइक मेंस ओरिएंटेड। अब इसमें ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस कोर्स जो मैं लेके आ रहा हूँ उसकी रेलेवेंस थोड़ी बढ़ जाती है, ये चीजें आप खुद कर सकते हो। आई वुड एक्सपेक्ट कि ये चीजें जो लोग पॉलिटी का कोर्स कर भी रहे हैं उनके लिए भी ये चीजें अगर आप साथ साथ पढ़ते रहोगे, अलोंगसाइड इफ यू कीप ऑन रीडिंग दीस थिंग्स, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दी टॉपिक्स इन अ बेटर मैनर। चाहे वो पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग हो, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि व्हाई आर वी अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्यों है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में क्यों है, Why are we called as a republic? तो इन्हीं इश्यूज पे यूपीएससी कभी-कभी हमें नेल करती है प्रीलिम्स में। हमें नहीं पता होता, डिस्ट्रिक्ट क्लैरिटी कॉन्सेप्ट की नहीं होती, इसी के चलते हम छोटे-छोटे चीजों में भी मार खा जाते हैं प्रीलिम्स का जहां तक क्वेश्चन है। अब गवर्नेंस के लिए गाइस इग्नू की कुछ बुकलेट्स हैं, स्पेसिफिकली एमपीएस 003
MPS 003 ये बुकलेट का नाम है। MA इग्नू BA की बुकलेट है, ये MA की बुकलेट है। तो यहाँ पे इसमें फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म के कितने लेयर्स हैं, ये सब चीजें इस बुकलेट में अच्छे से दे रखी है। पंचायती राज और ये सब चीजें कुछ कुछ इसमें बहुत ही अच्छे से दे रखी हैं। तो जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो इस बुकलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड द लिंक, गूगल ड्राइव लिंक कल सुबह तक या अभी आधे एक घंटे में आई विल प्रोवाइड दैट। और इसके साथ साथ इसमें फेडरलिज्म के लेयर्स और ये सब आप कवर कर सकते हो। जिन लोगों को सेल्फ स्टडी करना है वो ये बुक खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आई विल बी कवरिंग ऑल दीस इश्यूज इन दी पॉलिटी एंड गवर्नेंस कोर्स। अब रिपोर्ट्स हैं सेकंड ईआरसी की, कुछ कुछ एक्सर्प्ट्स हैं जो कि ये डिटेल कोर्स है। पहला कोर्स जो था वो पॉलिटी का कोर्स था, सबसे पहला जो नवंबर 2017 का कोर्स था। इस कोर्स में आई विल बी कवरिंग सेकंड ईआरसी रिकमेंडेशंस चैप्टर वाइज, जो जो चैप्टर के लिए रेलेवेंट है उस चैप्टर के लिए, लक्ष्मीकांत के या गवर्नेंस एरिना के जो भी पोर्शन के लिए, टॉपिक के लिए रेलेवेंट है जीएस मेंस पेपर 2 के सिलेबस के लिए, वो सेकंड ईआरसी रिकमेंडेशंस हम इसमें फॉलो करेंगे। एज आई सेड ये फेज 2 है, दिस विल बी फोकस्ड ऑन मेंस rather than on prelims। prelims के लिए ये strategy I told you। so ये office goers same way में time constraint को ध्यान में रखते हुए ये सब चीजें आप follow कर सकते हो। then second ERC पंची commission की reports, अभी what was happening in Karnataka, उसके चलते you can expect a question in prelims 2000, in mains 2019 2018 में भी पंची commission की recommendations और law commission, सरकारिया commission की recommendations, ये सब चीजें आपको जहां तक न्यूज़पेपर में आती है वहां तक न्यूज़पेपर से आप कवर कर सकते हो। अदरवाइज कुछ कुछ एक्सर्प्ट्स इसके भी आपको कवर करने होंगे, राइट। अगेन इट गोज विदाउट सेइंग दैट आई विल बी कवरिंग द रेलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पंची कमीशन, सरकारिया कमीशन, सेकंड ईआरसी इन दैट पॉलिटी एंड गवर्नेंस कोर्स। अब देन लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस यूथेनेशिया पे क्या थी, क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऑन यूथेनेशिया। ज्योग्राफी कोर्स आएगा, just give me some time, right? Geography course will be available in due course of time। So law commission, euthanasia, death penalty should be there, whether it should be there in India or not। law commission का motor vehicles act पे क्या कहना था, law commission का ऐसे dowry prohibition act या फिर section 375 IPC इन पे क्या कहना है law commission का। should beggary be allowed in India, should betting be allowed in India, ये सब जो भी topics आप इसमें देखते रहते हो न्यूज़पेपर में, वो लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सारा लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स नहीं पढ़नी है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स 20, 30, एट टाइम्स 70 पेजेस या एट टाइम्स इवन 7 to 10 पेजेस में भी रहती हैं। तो यू कैन रेफर टू दोस रिपोर्ट्स व्हिच आर व्हिच फाइंड अ कर्सरी रिमार्क और कर्सरी मेंशन इन द न्यूज़पेपर। एडिटोरियल पढ़ते टाइम अगर किसी चीज का जिक्र है तो आप यहाँ पे इसे लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स में पढ़ सकते हो। देन लॉ कमीशन की रिपोर्ट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये सारा मेन स्पेसिफिक चीजें हैं। और इस फेज में आंसर राइटिंग हमें नहीं भूलनी है। डेली राइट एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस ऑन थिंग्स हैपनिंग इन द करंट अफेयर्स। तो जो आपका फोबिया है रिगार्डिंग दी करंट अफेयर्स, हम करंट अफेयर्स से डरते रहते हैं या क्वेश्चन आंसर राइटिंग से डरते रहते हैं, जहां तक करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं 2-3 महीने आपको हो जाएंगे ये सारा फेज कंप्लीट करते। 2-3 महीने के बाद पेन उठाने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। पेन उठ जाना चाहिए, कलम उठ जानी चाहिए, क्योंकि पढ़ तो फिर दुनिया रही है, राइट। लिखना भी साथ साथ, राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ साथ जानी चाहिए। इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड इट विल हेल्प होना में योर राइटिंग स्किल्स आल्सो। देन फेज 3 एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जब आप कुछ न्यूज़ पढ़ोगे इस फेज में, अगर आप रिगरसली स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो, जितनी क्विकली हो सकता है उतनी क्विकली अगर आप इसे फॉलो कर लेते हो, तो फिर यहाँ पे यू विल बी एबल टू मेक योर फ्रेम योर ओन क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ एडिटोरियल्स। रादर यू शुड बी एबल टू फ्रेम योर ओन क्वेश्चंस। अगर आप नहीं कर रहे हो, ट्यूबलाइट नहीं जल रही है किसी भी तरह से, तो फिर ये गलत है। यहाँ पे आते आते आपके आंसर क्वेश्चंस को फ्रेम होने लग जाने चाहिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जहां तक क्वेश्चन है। और ये आपके पास में ये मटेरियल रहेगा फॉर द मटेरियल। गवर्नर पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पंची कमीशन, आर्टिकल 356 है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो फिर उस पे भी ये क्वेश्चन, प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट, क्वेश्चंस आपके खुद बनने लग जाने चाहिए। और अगर काउ स्लॉटर रूल्स, कैटल स्लॉटर रूल्स और ये सब रूल्स पे जो भी टॉपिक चल रहा होगा, सीजेआई की इम्पीचमेंट, जुडिशरी का डेडलॉक जो है कैसे रिजॉल्व किया जाए, जुडिशियल बैकलॉग को कैसे कम किया जाए, लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस आपके पास में होनी चाहिए। उसके बेसिस पे आप इसे रिड्यूस कर सकते हो। अब एक हेल्प मेरी तरफ से आपको ये रहेगी कि डेली न्यूज एनालिसिस काफी लोगों ने बीच में छोड़ दिया था, राइट। एक तो मैंने खुद ने छोड़ दिया था, माय अपॉलजीज फ्रॉम माय साइड।
लेकिन इस बार डेली न्यूज एनालिसिस आई विल कंटिन्यू विद दैट। कभी रात को देर से आए या कुछ भी आए, लेकिन बाय नेक्स्ट मॉर्निंग इट विल बी अवेलेबल। सपोज टुडे इज 7th of June, by 8th June morning that will be available। चाहे मैं उसे रात में बैठ के वाइंड अप करूं। Now it is up to you as to how you are going to deal with delayed news analysis, delay of not more than 1 day, right? तो ये उसमें आपको ये जो भी टॉपिक्स करंट अफेयर्स में चल रहे होंगे, मेंस ओरिएंटेड या प्रीलिम्स ओरिएंटेड, डेली न्यूज एनालिसिस में एक सेक्शन रहता है कॉन्स्टिट्यूशन चेक। तो कॉन्स्टिट्यूशन चेक में मतलब हम ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड नेटी-ग्रिटी से भी उसमें डील करेंगे। एंड दूसरी हेल्प ये रहेगी कि दो द फी ऑफ द कोर्स सीम्स टू बी ऑन द हायर साइड, 11,000 के अराउंड फी है, बट स्टिल कुछ लोग कोलैबोरेट करके जो भी ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। मेरे को उसमें मतलब कुछ नहीं रहता, राइट? एंड बोर्ड इज विजिबल। तो board is visible guys, I'm so sorry जिनको नहीं visible है। I think okay wait, is it visible now? Is the whiteboard visible now? Please provide your feedback quickly. Is the whiteboard visible now guys? Problem with pixels, okay wait, let me check the settings also. Connection issue cannot be there at my end। यहाँ पे आपको कुछ चेक करना होगा। Anyways, तो सुन लो, मैंने जो भी रिपीट किया यहाँ पे आपकी फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटी वाली स्ट्रेटजी है फेज 1 में, डीडी बसु, एम लक्ष्मण, एनसीईआरटी पे। ये गवर्नेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी है। ओके फाइन, I'm just continuing with the video thing, right? तो इसमें एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग पे आपका फोकस रहना चाहिए फेज 3 में। While at the same time you should not forget prelims की प्रैक्टिस। Many a times हम क्या करते हैं, हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो we forget this the strategy for this thing। prelims के लिए हम प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं टोटली। तो वो गलती नहीं करें, क्योंकि prelims ultimately if you are not able to clear prelims you won't be able to do anything in the mains with the mains preparation, even if you have read Granville, Austin और ये सब। अब ये सेकंड फेज में, थर्ड फेज में रेफरेंस बुक्स जो कि ग्रैनविले, ऑस्टिन, प्रताप भानु मेहता, एजी नुरानी, ये सब रेफरेंस बुक्स आपको इनको एक दो बार पढ़ लेना चाहिए। या मेंस के टाइम भी पढ़ सकते हो if you face time constraint, but we are standing in June अभी। हम जून 2018 में है, तो कोई प्रॉब्लम ये होनी नहीं चाहिए टाइम की if you are utilizing your time effectively, right? तो रीडिंग स्पीड थोड़ी इंक्रीज होनी चाहिए साथ में। अगर ये फेज आपका फाउंडेशन फेज 1, जिसमें कि पॉलिटी को हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, अगर पॉलिटी आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली, देन इकोनॉमी पॉलिटी अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली, उसके बाद में पॉलिटी मेंस, जो कि मेंस का जो सेक्शन है उसमें कुछ चीजें जो इकोनॉमी रिलेटेड है, जैसे बजट और आर्टिकल 110, मनी बिल क्या होता है, फाइनेंशियल बिल क्या होता है, आर्टिकल 117 फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 और फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 में क्या डिफरेंस है, ये सब क्वेश्चंस न्यूज़पेपर रीडिंग के बेसिस पे ही आपके प्रीलिम्स में आ रहे हैं, और मेंस में भी सेम ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो कि प्रीलिम्स का रीहैश वर्जन है एक तरह से। तो प्रीलिम्स गिव्स यू अ क्लू एज टू व्हाट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन मेंस द नेक्स्ट सेम ईयर, राइट? प्रीलिम्स आपको एक क्लू देता है कि अगर ये टॉपिक से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया तो मेंस में लाइक्लीहुड है कि सेम टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो अगर ये फाउंडेशन फेज आपका सॉलिड है, फेज 1 एंड फेज 2, तो फेज 3 में ग्रैनविल, ऑस्टिन, प्रताप भानु मेहता, एजी नुरानी पढ़ने में आपको कोई टाइम लगेगा नहीं, और तभी इन बुक्स को पढ़ने का फायदा है, राइट? अगर ये फाउंडेशन फेज आपका वीक है,
पॉलिटी में अच्छे से टर्म्स का मतलब क्लियर नहीं है, राइट टू इक्वालिटी क्या है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है. If those things are not clear, there is no point in reading the reference books like Granville Austin and all. तो कुछ लोग कहते हैं कि Granville Austin और I will provide the feedback, PDF of the same thing. इसका ही फोटो ईमेल से कुछ स्क्रीनशॉट लेके I'll upload on my Facebook page यहाँ पे, या फिर IAS तैयारी नाम का जो फेसबुक ग्रुप है, राइट. तो इसके साथ साथ ये दोनों फेजेस जो है एक दूसरे को सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट करते रहने चाहिए. Even if you are done with phase 1, do not forget that this phase is going to be relevant for your understanding of newspaper and in your cracking the prelims oriented questions in prelims 2019. तो ये दोनों चीजों को blend करके I've designed a course, integrated जो threadbare polity and governance का course है. You can consider joining that course. Last date शायद 14th of June है उसकी, जिन लोगों को नहीं पता है. 14th of June 2018 उसका स्टार्टिंग डेट है, राइट. और लेट्स टेक अप योर डाउट्स नाउ. जिन लोगों के जो भी डाउट्स हैं, लेट्स एंटरटेन दोस डाउट्स. बिगिनर नीरज कुमार सिंह, ये क्लास जो थी बिगिनर के लिए ही थी एंड वी नीड टू ज्वाइन अगेन फॉर राठौर. सौरभ नहीं, कोई नीड नहीं है, राइट. तो अब कल जो रहेगा वो इकोनॉमी पे या ज्योग्राफी पे रहेगा. लक्ष्मीकांत के नोट्स अलग से बनाए या फिर बुक में मार्क करके वी मे रिवाइज लेटर. यस यू कैन, बिकॉज लक्ष्मीकांत इटसेल्फ इज इन द नोट्स फॉर्मेट. तो व्हाट आई डू इज प्रीलिम से 1-2 दिन पहले इतने अच्छे से इसे प्रिपेयर कर लो लक्ष्मीकांत के जो फैक्ट्स हैं कि प्रीलिम्स से 2 दिन पहले आपको 5-6 आवर्स लगने चाहिए पूरी लक्ष्मीकांत रिवाइज करने में, राइट. दैट विल बी पॉसिबल ओनली इफ यू आर रीडिंग दी sections coming in the newspaper. जो भी पॉलिटी का रेफरेंस न्यूज़पेपर में आता है उसे डेली बेसिस पे आप रिवाइज करते रहो. नाउ हैविंग सेड दैट, एक चीज में आप लोग लैक करोगे बिकॉज मेनी ऑफ यू आर फ्रेशर्स कि हम इंटरलिंकिंग अच्छे से नहीं कर पाते टॉपिक्स में, जजमेंट्स में. 2014, 13 की, 15 की रेलेवेंट जजमेंट्स हैं या फिर जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स हैं, फर्स्ट टाइमर के लिए वो सब चीजों को इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाता है, राइट. उसके लिए आई एम अगेन सेइंग, इवन दो मतलब पैसे का मामला है, बट स्टिल I can vouch for this कि ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस का कोर्स आपके लिए अच्छा रहेगा उस वे में जहां तक ये इंटरलिंकिंग का क्वेश्चन है, राइट. तो इफ यू कैन अफोर्ड इट, I will do justice with every single penny that you will be spending on this course because वो जो एक फर्वर है पढ़ाने का that will be reflected. Now second phase वाली हमारी कुछ important discussion रह गई है sir, which you said we'll do after prelims. Okay, Shweta, I'll be doing that, right. So कुछ जो भी बाकी लोग जो है जो ऑलरेडी पॉलिटी एंड गवर्नेंस कोर्स में है, नाउ डू वी हैव टू रीड ऑल 3 बुक्स इन फेज 3? मेनका भाटिया, यू वोंट टेक मच टाइम. यू वुड टेक एक बुक, ये जो है प्रताप खान मेहता, इट विल टेक यू 3 days. अगेन आई एम रिपीटिंग द थिंग कि अगर आपका ये फेज अच्छे से कवर्ड है, अगर आपने ये फेज अच्छे से कवर किया है, पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर ये लैटिन एंड ग्रीक नहीं लगेंगी. अगर ये लैटिन एंड ग्रीक नहीं लगेंगी तो यू वोंट टेक मच टाइम इन कवरिंग दिस. You will take more than not more than 3 days for this thing. A.G. Nurani you can read in 1 or 1.5 days. In if you are dedicating, apart from newspaper reading, the whole day if you are dedicating to A.G. Nurani, उसमें से excerpts बनाने हैं. Again, mains के लिए ये relevant है. Mains के लिए ये highly relevant books हैं because examiner भी बेचारे थक जाते होंगे same चीज पढ़ के coaching institute वाली. तो you have to be innovative. Your answers should be innovative or your answer should be unique in themselves. Otherwise वो boring approach, वही सब content तो examiner काफी सालों से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं. And magazines, yes, important thing. Magazines के लिए इस phase से ही phase 2 onwards you can start reading Frontline. Remember guys, do not think this as 2 months that you are going to delegate entirely to polity and governance, right? तो ये 2 months में आपको polity के साथ economy, geography, history ये सब भी cover करना है. बिकॉज वो सब चीजें भी हमें न्यूज़पेपर से फटाफट से समझ आनी चाहिए. तो इसके साथ साथ यहाँ पे फ्रंटलाइन मैगजीन आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे जब यू आर एबल टू मेक सेंस आउट ऑफ द आर्टिकल्स गिवन इन फ्रंटलाइन, तभी उसका फायदा है. अदरवाइज कोई फायदा नहीं है अगर आप यही इसी फेज में फ्रंटलाइन रीड करना स्टार्ट कर दोगे. यहाँ पे इफ यू आर एबल टू कवर न्यूज़पेपर along with editorials on a daily basis, that is more than enough, along with the static portion of polity, economy, geography, history, ये 3-4 जो सब्जेक्ट है, राइट. तो आप चाहो तो पॉलिटी और इकोनॉमी प्लस योर ऑप्शनल आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में कवर कर सकते हो. तो ये सारे वीडियोस सीरीज में चल रहे हैं
जिन लोगों ने कल का YouTube वीडियो नहीं देखा है तो वो लोग कल का YouTube वीडियो मेरे चैनल IAS तैयारी में जतिन वर्मा में देख सकते हो। एंड इसके अलावा ये रिपोर्ट्स वगैरह सेकंड फेज में ही पढ़ो, पहले कोई भी रिकमेंड करे कि सेकंड ARC पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है। जब तक ABCD नहीं आती तो A फॉर अमेरिका से बेटर ये है कि A फॉर एप्पल पहले पढ़ लिया जाए, राइट। ये लॉजिक है यहाँ पे, और उसके बाद ही बाकी चीजें पढ़ी जाए, चाहे वो फ्रंटलाइन हो। फ्रंटलाइन मैगजीन इज मोर देन इनफ। फ्रंटलाइन योजना इज अ जनरल मैगजीन। फ्रंटलाइन में आपको इंटरनेशनल रिलेशंस एंड देन इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटी एंड गवर्नेंस रिलेटेड आर्टिकल्स और एनवायरमेंट रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ने हैं फॉर फ्रॉम फ्रंटलाइन मैगजीन। तो एनवायरमेंट रिलेटेड जो आर्टिकल्स होंगे वो GS मेंस पेपर 3 के लिए रेलेवेंट रहेंगे। एंड Shobhit, I'll again be taking a live session on this thing. I may not be able to repeat the entire thing. Please watch the recorded session. ये available रहेगा यहाँ पे Facebook पे. You can watch it again, right? Okay, Rathod, I will reply on Telegram. हिंदी मीडियम में लास्ट वाली बुक है क्या? I don't think कि वो हिंदी में, yes हिंदी मीडियम में available है रेजी नुरानी, right? पॉलिटी ऑप्शनल के लिए बुक्स प्लीज। ये कुछ जो सारा कोर्स है ये पॉलिटी ऑप्शनल वाला ही है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल वाला, राइट। तो जिन लोगों का मतलब पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है उनके लिए ये हाईली रेलेवेंट रहेगा। देन कमिंग टू अभिषेक, पॉलिटी के न्यू कोर्स सेम रहेगा या कुछ न्यू होगा लास्ट कोर्स के कंपैरिजन में? देखो जहां तक करंट अफेयर्स है वो न्यू रहेगा, और जहां तक मी इवॉल्विंग एज अ टीचर था वो भी नया रहेगा। उसके अलावा पॉलिटी में नई कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखूंगा नहीं, राइट, मतलब ऑन अ लाइटर नोट वो कॉन्स्टिट्यूशन सेम ही रहेगा, लेकिन करंट अफेयर्स या एग्जाम्पल्स और वो सब कॉन्टेम्परेरी नेचर को ध्यान में रखते हुए चेंज हो जाएंगे। बिगिनर्स के लिए फेज 1 सारा प्लीज एक बार अगर आप इसे दोबारा देख लोगे, नहीं तो 2-3 दिन में दोबारा मित्रा सरकार अगेन बी टेकिंग द लाइव सेशन अगेन। सो ये चीज रहेगी। टेस्ट सीरीज कौन सा ज्वाइन करना है? देखो एक और पॉइंट सिद्धार्थ आपने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, थैंक्स फॉर द मैगजीन थिंग एंड हियर। टेस्ट सीरीज जब तक यहाँ पे नहीं पहुंच जाते हो फेज 3 में, ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलेंगे कि हमारे टेस्ट सीरीज के साथ में तैयारी करो, ब्रदर टेस्ट सीरीज क्या दोगे जब आता ही नहीं कुछ, राइट। तो पॉइंट ये है कोई और टेस्ट सीरीज आपका शेड्यूल डिजाइन करे कि आप इतने 15 दिन के अंदर पूरी पॉलिटी पढ़ के टेस्ट दे दो, कोई फायदा नहीं उसका, लिटरली कोई फायदा नहीं है। पैसे तो पैसे टाइम वेस्ट करोगे। टेस्ट सीरीज मेंस के लिए या प्रीलिम्स के लिए जब तक ये 2 फेज कवर नहीं हो जाते, चाहे आप उसे 2 दिन में कर दो, 2 महीने में कर दो या 4 महीने में कर दो, तब तक टिल देन टेस्ट सीरीज बी फॉर प्रीलिम्स और मेंस। तो वो टेस्ट सीरीज नहीं रहेगी, फिर वो टच सीरीज हो जाएगी। टच करके आ जाओगे, अपना जो उन्होंने एनरोलमेंट आईडी और ये सब दिया होगा लिख के आ जाओगे। पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूँ, राइट। तो अपना लोड किसी और को देने से नहीं हो जाएगा। टेस्ट सीरीज कोई और आपका जब तक नहीं ज्वाइन कर, जब तक आप थॉरो नहीं हो तब तक देयर इज नो पॉइंट इन, मतलब मूवी देखने तो जा नहीं रहे होगे टेस्ट सीरीज में, टेस्ट हॉल में बैठोगे और आ जाओगे, राइट। तो ये बाद में ज्वाइन करी जाए, प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ दिसंबर अगर आप थॉरो हो जाते हो। डीएनए से नोट्स बनाने का जो आर्ट है उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो रहेगा, डीएनए के ऊपर नोट्स कैसे बनाने हैं। एंड प्रोबेबली आई विल बी स्टार्टिंग माय ओन मैगजीन जुलाई से। जो भी मेरे नोट्स रहेंगे उनको टाइप करा के, प्रिंट करा के, पीडीएफ फॉर्म में टाइपिंग करा के शेयर कर दिया जाएगा, राइट। तो काफी लोग इससे जूझते रहते हैं। तो डीएनए के नोट्स नहीं रहेंगे, वो मतलब मैगजीन रहेगी, करंट अफेयर्स मैगजीन बाय जतिन वर्मा, राइट। तो आफ्टर प्लस कोर्स डू वी नीड एनी एडिशनल स्टडी? लेट मी बी ऑनेस्ट हियर, यस, सेल्फ स्टडी को जतिन वर्मा या कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। लेट मी बी ऑनेस्ट, राइट। तो यू हैव टू रीड दी बुक्स, एक्सर्प्ट्स वगैरह खुद पढ़ोगे तो उसका मजा अलग ही है, बट देन अगेन बुक्स पढ़ने में आसानी हो जाएगी। बुक्स पढ़ने में, पॉलिटी को समझने में, यू विल फॉल इन लव विद पॉलिटी, आई कैन वाउच फॉर दैट। जिनको पॉलिटी से डर लगता है, राइट, जिनको पॉलिटी नाम सुनते ही इमरजेंसी लग जाती है, तो वो नेशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी वाला फंडा खत्म हो जाएगा। एंड मैगजीन्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सनी सौरभ, मैगजीन्स फ्रंटलाइन फॉर पॉलिटी, तो इसमें से आर्टिकल रेफर कर सकते हो। उसके अलावा और कोई पॉलिटी रिलेटेड कोई मैगजीन पढ़ने की नीड नहीं है। और फ्रंटलाइन इज द ओनली मैगजीन व्हिच इज मेंटेनिंग द कल्चर ऑफ दैट लॉन्गेस्ट आर्टिकल्स, जो कि मतलब 1980s में आते थे। तो बाकी सारे आर्टिकल्स का साइज छोटे होते जा रहा है, लेकिन फ्रंटलाइन में डिटेल्ड एनालिसिस आपको अभी भी मिल जाता है पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस का। Below paid course include guidance for answer writing? Yes, it will include Jangyashri Monty, right? Now, sorry if I pronounced your name wrong. Magazines I told you. Then phase 1 में NCERT class 11th और 12th की दोनों बुक्स पढ़नी है पॉलिटी के लिए। Yes. तो उत्कर्ष, for your question. Now,
ये हिंदी में बुक सारी मोर और लेस अवेलेबल है ग्रैंडविल ऑस्टिन को छोड़ के, राइट? एक लाइव सेशन फॉर 2018 मेंस. ओके, आई विल डू दैट, शुभांगी. And congratulations on your you are expecting to clear the prelims. So you were one of the students in one of my courses. I think दो तीन courses में हो आप. Now how to read योजना and what to read in this. Again ये separate section में इस पे योजना बनाई जाएगी, right? जेन ऑस्टिन इस पे next session में. कुरुक्षेत्र प्रतियोगिता दर्पण मतलब अच्छी मैगजीन है. मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट ये है कि नहीं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने की अब नीड नहीं है, राइट? तो you can rely on some other coaching institute ki magazine rather than Pratyogita Darpan. No, it's a good magazine, but again, it is not able to keep up the pace with the changing trend. Now, GS3 economy syllabus के लिए कौन सा कोर्स ठीक होगा? integrated economy मौसम शर्मा, integrated economy सही रहेगा उसके लिए. Then what programs to watch in RSTV? Insights आता है, I'll share in the comment section. ठीक है, आपके इस comment के नीचे ही I'll share that. The programs that you need to watch on Rajya Sabha TV. YouTube channel पे available रहते हैं. How to make notes on DNA, how to write things mentioned in DNA, or tell me. Priyanka Pinku, I'll be taking a separate live session on how to make effective use of DNA, right? Geography थोड़े दिन में आ जाएगा. One basic question: everyone uses almost same resources. Whether there is nothing like secret notes. But again, there are so many extraneous things to this exam. So best example is it's written in your destiny or luck factor, or maybe people like me, they overread, they do over hard work. वो भी UPSC में उन्हें अलग कर देती है, right? ये भी एक logic हो सकता है. Now coming to this, can you suggest a good book for political science? Menka Bhatia, start with OP Guava, OPGAUBA. I've replied to your comment यहाँ पे. राइट, तो आई विल रिप्लाई. यहाँ पे कमेंट का मेरे को रिप्लाई करने का ऑप्शन नहीं है. देन फ्रेशर के लिए आंसर राइटिंग गाइडेंस विद इंटरलेसिंग विद करंट अफेयर्स. अगेन दैट विल बी अ पार्ट ऑफ दैट कोर्स ओनली. इट मे नॉट बी पॉसिबल थ्रू दिस लाइव सेशन. अनअकैडमी में कुछ चीजें हैं जो मतलब उनके थ्रू ही, पीपीटी के थ्रू ही समझाई जा सकती हैं. पीआईबी साइट्स 10 दो, पीआईबी की साइट्स 10 दो. पीआईबी इटसेल्फ इज अ साइट. तो पीआईबी पे अमनीत कौर, आई विल बी प्रोवाइडिंग अ फ्री पीडीएफ ऑफ पीआईबी अपडेट्स, राइट? फेसबुक पे ही 10 जून से मैक्सिमम बाय 10th of June वो स्टार्ट हो जाएगा. Harsh Thakur, no need to join if you have already enrolled in the polity course, right? Now how to choose optional, that is your, you know, उसके बाद मैं एक और इस पे कोई और वीडियो बनाऊंगा. नवजोत कौर, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस पे. अभिषेक कुशवाहा, वेरी सून आई विल, काफी सारे कमेंट्स आ गए ज्योग्राफी कोर्स के लिए, तो आई विल स्टार्ट इट वेरी सून. Now DD Basu and Lakshmikant are completely required or selectively. DD Basu में से you can make do with fundamental rights, and Lakshmikant complete reading is required. Fundamental rights, DPSPs you can read from this book. DD Basu, fundamental rights, fundamental duties, directive principles, ये mandatory है, Lakshmikant से पढ़ लिया जाए. Yes, this video will also be posted on YouTube right away, right after the session is over. Right, board is not clear. I'll provide Ashutosh. I'll provide the PDF for whatever is written on the board. Board DD Basu ही हो गया. Please don't repeat the questions, Sunny. Right. Now, so that was all, I think. Let's close the session. Economics course join नहीं कर पा रहे. Make sure I'll take care of Bhanu. I'll reply to your mail. मेरी जो आपने मेल करा है. ज्योग्राफी प्लस कोर्स के लिए वेट करें सर. कर लो वेट, अब ज्यादा वेट नहीं करनी पड़ेगी, लेट नहीं करूंगा उसे, राइट? मेनका भाटिया, क्रॉनिकल अच्छी मैगजीन है, प्रतियोगिता दर्पण भी अच्छी मैगजीन है, बट अगेन कंसीडरिंग द कंटेम्परेरी ट्रेंड इन प्रीलिम्स यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, राइट? तो मतलब अपने नोट्स डीएनए से, एडिटोरियल से खुद बनाओ. किसी और की स्पून फीडिंग, खासकर ये मैगजीन्स की, कोई फायदा नहीं है आपके दौर में. ट्रेंड इज चेंजिंग वेरी फास्ट, और मतलब खुद पढ़ोगे तो ज्यादा फायदा है, नहीं तो एटलीस्ट यू कैन रिलाई ऑन डीएनए. नाउ ईपीडब्ल्यू पढ़ सकते हो अगर टाइम बचेगा. इफ यू आर फर्स्ट टाइमर, मेरे को नहीं लगता आपके पास में टाइम होना चाहिए ईपीडब्ल्यू का, राइट? नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए. पढ़ सकते हो, बट एट द कॉस्ट ऑफ अदर थिंग्स. यू विल बी सैक्रिफाइसिंग अदर थिंग्स. नाउ श्वेता रानी, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, एनसीआरडब्ल्यूसी और ये सब.
बाय द वे एनसीआरडब्ल्यूसी में कुछ ज्यादा नहीं था, डीपीएसपी के साथ में हमने उसे डिस्कस किया है ऑलरेडी, राइट। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग डे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने कवर कर रखा है। दैट्स ओके इफ यू आर रिमाइंडिंग, आई टेक इट एज अ जेंटल रिमाइंडर ओनली। नाउ Vijay Kumar, Vijay, the book you are referring to is good book insofar as Hindi medium is concerned. ये अच्छा बुक है करंट अफेयर्स के लिए, राइट, अच्छी बुक है ये। रवि बदियाल, मैंने अभी यही सब बताया, व्हाट शुड यू डू इनिशियली और व्हाट यू शुड नॉट डू आल्सो। लास्ट ईयर ऐसे कितने साल लिखे होंगे, लास्ट 5 इयर्स, यस लास्ट 5 इयर्स, उससे पहले के थोड़े टॉपिक्स देख लेना, कुछ कुछ टॉपिक्स कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। अगर आप 20 इयर्स के ऐसे टॉपिक्स देखोगे, you will get a fair idea as to what to focus on, Shubhangi, what to focus on while preparing for essay thing। तो 20-25 इयर्स के 2-3 घंटे जब कुछ करने का मन नहीं कर रहा हो, बहुत अच्छे पढ़ाई के मूड में हो, सिर्फ एसे के टॉपिक्स को अच्छे से देखना, इंटरनलाइज करनी। यस, एसे के प्रीवियस इयर्स क्वेश्चंस पे 2 घंटे लगा के देखना। You will develop an insight as to what to focus on while reading the editorials for the purpose of essay writing। सोशल कोर्स, सोशल इश्यूज का कोर्स भी आ जाएगा, रुक जाओ अभी थोड़ी देर, राइट, मतलब 1 महीने के बाद आएगा वो, अभी नहीं आएगा। इग्नू मीन्स इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उसके नोट्स हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता, यू कैन कंसीडर ज्वाइनिंग दिस पॉलिटिकल कोर्स। अदरवाइज बाकी सब चीजें मैंने, जो लोग सेल्फ वे में खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट। गेटवे फॉर आईआर, अगेन a separate video, right? So that was all, guys. It's already 42 minutes, right? So I'm going to close this video in another minute. Thank you, thanks for watching, and thanks for your patience also, because आज के internet era में span of attention is like 42 seconds, right? उसके बाद में we tend to run away. So पूरी मूवी देखने के लिए शुक्रिया, bye bye, good night.